नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जावा एमसीक्यू में नंबर 6, 7, 8 एंड 9 चारों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जिसमें हम बात करेंगे सी वर्सेस जावा पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। जावा वेरिएबल्स पे भी आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है उसके बारे में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने होंगे। साथ ही लास्ट में 10 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के रूप में दिए जाएंगे, जो कि आपको स्वयं करने होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ system.out.println? इसका क्या उद्देश्य होता है जावा के अंदर? पहला चेक करिए, टू टेक इनपुट, सेकेंड वन इज टू प्रिंट आउट ऑन इस कंसोल, थर्ड टू स्टोर डेटा एंड लास्ट वन इज टू टर्मिनेट प्रोग्राम। तो साथियों इसका आंसर आएगा कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन का। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज लैंग्वेजेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायरेक्टली सपोर्ट करता है? देखिए, मैंने आपको बता चुका हूं पीछे कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर आएगा C++। ओके, बोथ हो नहीं सकता। वैसे जावा सपोर्ट डायरेक्ट नहीं करता, कभी भी इंटरफेस के माध्यम से हम करने का प्रयास करते हैं, तो इसका आंसर आएगा C++। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ दीज लैंग्वेजेस सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन? इनमें से जो आपके सामने दो लैंग्वेजेज हैं, C++ की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस, जावा इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट साथियों C++ के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन खुद काम नहीं करता है, हमको करवाना पड़ता है फोर्सफुली कोड के माध्यम से। बट जावा में स्वतः ही चलेगा गार्बेज कलेक्शन, आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। द ऑप्शन इज बी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच लैंग्वेज एवरीथिंग मस्ट बी इनसाइड अ क्लास? अगर हम C++ की बात करें, देखिए जिन्होंने C++ को नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन का आंसर उनके समझ में ना आए, बट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है कि जब आप दो लैंग्वेज आपके सामने दिखाई दे रही हैं, C++ एंड जावा, कि क्लास के अंदर ही सारा कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास से बाहर डिफाइन नहीं कर सकते। जबकि C++ में आपको क्लास से बाहर भी डिफाइन करना पड़ता था, जावा में ऐसा नहीं होता। अगर आपने क्लास को स्टार्ट कर दिया, जैसे आप क्लास बनाते हैं, सपोज आपने क्लास का नाम, सपोज आपने क्लास ए बनाया, तो साथियों सब कुछ इस ए क्लास के अंदर ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, यही बात वो बोल रहा है हमसे, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा यूज विच फीचर इंस्टीड ऑफ पॉइंटर्स? जावा ने पॉइंटर के स्थान पे क्या इस्तेमाल किया? एड्रेस को यूज किया क्या, रेफरेंस वेरिएबल या इटरेटर्स? यस, रेफरेंस को यूज किया। आप समझते भी होंगे कि जावा में रेफरेंस बनता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस समय जब क्लास के नाम जो स्पेस दिया जाता है, सपोज क्लास का नाम बी, ओके, देन यू राइट सपोज B1, B1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। ठीक है, हम ये जानते हैं, जब मैंने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ाया था, तो वास्तव में जावा के अंदर कोई ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होता है ना, वो ब्लैंक ही होता है। तो उसको रेफर करने के लिए हम बनाते हैं रेफरेंस वेरिएबल, जिसको नाम है यहाँ पे B1। तो इसका आंसर आएगा बी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन एक वो प्रॉब्लम है व्हेन वी राइट एनी प्रोग्राम, आगे मैं आपको डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन बनाए गए। तो ये दोनों में यूज होते हैं साथियों। सपोज आपने कहीं पे 0 का डिवाइड आप 1 में कर रहे हैं, ऐसी फैसिलिटी सी लैंग्वेज में नहीं थी, तो ऐसे एरर को, यानी कि ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कौन आया? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, सो ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, चाहे हम C++ की बात करें चाहे जावा की बात करें। एक्सेप्शन डेप्थ में मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आगे, तब आपको अच्छे समझ आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज अलाउज ग्लोबल वेरिएबल्स?
ग्लोबल वेरिएबल कौन सी लैंग्वेज इनमें से करती है? सी प्लस प्लस और जावा की बात करें तो साथियों ग्लोबल वेरिएबल्स जावा तो बिल्कुल यूज नहीं करता है कभी भी, है ना, बट सी प्लस प्लस खुलेआम करता है। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने क्लास बनाया जावा के अंदर, ओके, जावा के अंदर आपने क्लास ए डिफाइन किया, यहाँ पे ए डिफाइन कर दिया आपने, और आप इसकी बॉडी को ओपन करेंगे, लास्ट में क्लोज कर देंगे। तो ग्लोबल का मतलब होता है क्लास से ऊपर कोई चीज डिफाइन करना। वेरिएबल की बात करें, फंक्शन की बात करें, ऐसा जावा के अंदर नहीं होता है। सो इसलिए जो ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं वो केवल सी प्लस प्लस पे होते हैं, जावा में नहीं होते। सो ऑप्शन इज ए ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर टू इंटीजर वेरिएबल्स इन जावा? आराम से स्क्रीन को पॉज करके देखिए और बताइए कि इंट ए कॉमा बी जावा के अंदर पॉसिबल है क्या? बी ऑप्शन देखिए, इंटीजर पूरा आपने लिख दिया ए कॉमा बी, ये पॉसिबल है क्या? सी पे चर्चा करिए, नम ए कॉमा बी ये पॉसिबल है क्या? डी पे भी आप चर्चा डिस्कस कर सकते हैं। सो साथियों हम बी सी डी की बात करें, ये बिल्कुल भी इसमें अलाउ नहीं होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्लियर है कि आप इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे हम सी प्लस प्लस की बात करें, चाहे सी लैंग्वेज की बात करें, चाहे हम जावा की बात करें। What will be the output of the following code? Yes, very interesting question in front of you. Int a equal to 5, comma b equal to 10. What is the output over here? System out dot println डबल कोट्स के अंदर आपने a प्लस बी लिखा है, तो इसका आंसर आपके माइंड में 15 भी आ सकता है, किसी किसी के माइंड में a प्लस बी भी आ सकता है, कोई एरर भी बोल सकता है इसको। 510 तो शायद आपके माइंड में नहीं आएगा, हो सकता आ जाए। सो वास्तव में यहाँ पे क्या आंसर आएगा? देखिए सी प्लस प्लस की बात करें, चाहे सी की बात करें, चाहे जावा की बात करें, अगर आपने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन का आपने यूज किया, डबल कोट्स के अंदर आपने कोई भी मैटर लिख दिया, चाहे प्लस माइनस डिवीजन वॉट एवर, सो दीज आर ऑल स्टेटमेंट एज ए ट्रीट एज स्ट्रिंग। ये सारा का सारा स्ट्रिंग बन गया। जब स्ट्रिंग बन गया तो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी। ध्यान रखिएगा ए और बी की वैल्यू को ऐड नहीं करेगा। कब करेगा? जब आप सिंपल लिखते सिस्टम आउट डॉट प्रिंटल के अंदर ए प्लस बी, तो तब ए की वैल्यू को यहाँ पे 5 प्लस एंड बी की वैल्यू को 10 करके इसको कंकनेट यानी कि जोड़ करके इसका आंसर हमें 15 दे देता। लेकिन साथियों क्या किया यहाँ पे, इसने डबल कोट्स का यूज किया है, इसलिए ये स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, इसका आंसर आएगा ए प्लस बी। अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? यस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? x की वैल्यू 7 आपके पास है, y की वैल्यू आपके पास 3 है, सो इंट सम इक्वल टू x प्लस वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? यस, इफ आई टॉक अबाउट दिस सम, यहां तक का जो सम है इसका आंसर तो सम इक्वल टू आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सम, ओके, सम इक्वल टू। नाउ अब ये जो सम बैठे हैं भाई साहब यहाँ पे, ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? तो सम की वैल्यू कितनी हो गई साथियों? 10 हो गई। और ये जो प्लस है ये वाला क्या काम करेगा यहाँ पे? ये 7 को कनेक्ट कर देगा स्ट्रिंग में, तो इसका आंसर आ जाएगा सम इज इक्वल टू 10। सो द ऑप्शन इज 10 ओवर हियर। पॉइंट क्लियर आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सिस्टम आउट डॉट प्रिंटल एंड 2 प्लस 3 प्लस डबल कोट्स के अंदर जावा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। देखिए इसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये हमारा जावा प्रिंट हो जाएगा, है ना। बट पहले आप देखिए, सबसे पहले ये आपका कांस्टेंट हो गया 2, ये आपका प्लस आ गया, ये 3 आ गया, तो इन दोनों को ऐड कर देगा साथियों। क्या कर देगा? ऐड। 3 प्लस 2 5, और ये आपका इंटीजर है। जब इंटीजर को आप प्लस लगा करके उधर स्ट्रिंग के पास लेके जाएंगे तो क्या ये 5 प्लस जावा रहने वाला है या कुछ और होगा? इस पे चर्चा करिए। क्या ये 2 3 जावा आएगा, क्या ये 5 जावा आएगा, क्या जावा 5 हो जाएगा, या एरर इसमें आने वाला है? सो मैं आपको ध्यान दिला दूं कि ये आपका इंटीजर हो गया, और प्लस जो है इसमें कॉन्केटेनेशन का काम करेगा, और ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम किसी इंट के साथ प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये पहले से ओवरलोड किया होता है, तो इसका आंसर आएगा 5 जावा। ठीक है,
जब हम जावा के अंदर स्ट्रिंग पढ़ेंगे, एज ए क्लास काम करता है जावा स्ट्रिंग के अंदर, वहां पे आपको डेप्थ में समझने वाला है। करंट में इसका आंसर आएगा 5 जावा। गॉट माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 12, what is the output of this? System out dot println java dot 2 plus 3। इंटरेस्टिंग, यस। देखिए इतने में कोई डाउट नहीं है, ये तो आपका जावा आना ही है। मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे जावा क्या किया, प्लस आपने 2 कर दिया, तो साथियों इसको समझिए, इसका आंसर आ जाएगा जावा 2। कितना आ जाएगा? जावा 2। क्यों आएगा? क्योंकि जो प्लस ऑपरेटर है ये स्ट्रिंग के साथ जुड़ गया, तो इसका आंसर जावा 2 आ गया। तो साथियों ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ये बन गया स्ट्रिंग। क्या बन गया? स्ट्रिंग। जब आप स्ट्रिंग के साथ, यानी कि ये जावा 2 बन गया, अगेन फिर आप 3 को ऐड कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि ये 2 में 3 ऐड हो जाएगा, फिर ये कनकनेक्ट होगा तो ये हो जाएगा जावा 2 3। गॉट माई पॉइंट? इसका आंसर आएगा जावा 23, जावा 2 3। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम? इनमें से कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो सही नहीं है? देखिए num1 की बात करें, इसमें कोई डाउट नहीं है, सही है। अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल 1 ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वास्तव में आप वेरिएबल के नाम से पहले कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिख सकते। तो इसका जो आंसर है आएगा 1 टोटल, क्योंकि वेरिएबल को आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन? इसमें से कौन सा परफेक्ट है, यानी कि जो लागू होने वाला है, जिसको हम जावा के नेम के अनुसार वेरिएबल का नाम डिफाइन कर सकते हैं? सही कौन सा है? देखिए 1 नम नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। इंट num1 आपने लिखा, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इसका आंसर सही है। एट द रेट आप नहीं लगा सकते वेरिएबल के नाम से पहले, हैश का भी आप नहीं लगा सकते। हम जानते हैं कि 31 स्पेशल सिंबल में से इकलौता अंडरस्कोर ऐसा है, जैसे अंडरस्कोर आपने BC लिख दिया, केवल इसका इस्तेमाल आप शुरू में कर सकते हैं या बीच में कर सकते हैं। ओके, सो डिजिट का यूज आप बाद में भी कर सकते हैं, इसलिए ना तो अंडर यहाँ पे एट द रेट आ सकता है, ना ही हैश आ सकता है, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड इंटीजर वेरिएबल इन अ क्लास? अगर आपने किसी क्लास के अंदर वेरिएबल को सिंपल लिख दिया इंट ए, ठीक है, इंटीजर आपने ए लिख दिया, और आप एक ही वैल्यू को प्रिंट करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इंस्टांस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, डिफाइन कहीं हो तो साथियों उस केस में इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 आने वाली है। क्या होती है? लेकिन C++ की बात करें और सी की बात करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आती है? गार्बेज आती है, लेकिन जावा में 0 आती है। तो इसका आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रंट ऑफ यू, विच ऑफ द दीज कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट वेरिएबल? अगर हम कांस्टेंट बनाने का प्रयास करें जावा के अंदर, तो कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा? कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि आपने अगर कहीं डिफाइन कर दिया, सपोज यू डिफाइन इंट a इक्वल टू 10, ओके, या आपने 2 डिफाइन कर दिया, तो ऐसा कौन सा आप इन चारों में से इस्तेमाल करेंगे जो आप इसके आगे लिख दें तो इस a की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते? तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, जावा के अंदर ऐसा कीवर्ड का नाम है फाइनल। फाइनल कीवर्ड मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, वहां से आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ना तो इसको आप ओवरराइड कर सकते हैं, ना ही इस क्लास को ओवरराइड कर सकते हैं, ना ही फंक्शन को कर सकते हैं, और ना ही आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज वेरिएबल टाइप्स इज शेयर्ड अमंग ऑफ ए क्लास? इसमें से कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो पूरी क्लास के अंदर काम करेगा? अगर आपने एक बार कहीं स्टैटिक डिफाइन कर दिया वेरिएबल को और उसको आप यूज करेंगे या बार बार कॉल करेंगे तो केवल एक ही बार बनेगा। डेप्थ में जाने के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर है स्टैटिक मेंबर्स, उसको आप समझिए। स्टैटिक का हम वेरिएबल के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का फंक्शन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने स्टैटिक को एक बार किसी क्लास के अंदर बना दिया, सपोज a इक्वल टू 10 मैंने लिख दिया,
ठीक है, तो ये कभी भी बार बार नहीं बनेगा। स्टैटिक केवल एक ही बार बनेगा एक क्लास के लिए। अगर इंस्टांस वेरिएबल की बात करें तो वो हर बार बनेगा। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप न्यू कीवर्ड के माध्यम से उतनी बार बनेगा। बट क्वेश्चन में पूछा है कि पूरी क्लास में किसकी दादागिरी चलने वाली है और एक ही बार बनता है, तो वो है स्टैटिक वेरिएबल। पूरी मेमोरी, पूरे क्लास की मेमोरी में वो शेयरेबल रहेगा, बार बार नहीं बनेगा, केवल एक बार बनेगा। जो उसकी लास्ट वैल्यू होगी वहीं से स्टार्ट होगी उस प्रोग्राम को कोडिंग करने के दौरान। परफेक्ट, ऑप्शन इज सी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दिस वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड? कौन सा वेरिएबल इसमें से ऐसा है जिसको आप हमेशा मेथड के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे और उसे बाहर नहीं कर सकते? अगर बाहर कर दिया या तो इंस्टांस बनेगा। स्टैटिक की तो बात ही अलग है, क्योंकि स्टैटिक बनाने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो साथियों वो आंसर है हमारा। तो इसका मतलब इंस्टांस नहीं होगा, स्टैटिक भी नहीं होगा। ग्लोबल तो जावा मना करता, भाई मेरे बस की नहीं है संभालना इसको। लोकल इसका आंसर आएगा, ऑप्शन इज ए ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन? जावा के अंदर इनमें से कौन सा है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं? ऐसा तो आप पढ़ते आ रहे हैं सदियों से, इंटीजर a, b, c, बट इफ आई टॉक अबाउट इंट a सेमीकोलन, इंट b सेमीकोलन, इंट c सेमीकोलन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। C में भी लिख सकते हैं, C++ में भी लिख सकते हैं, जावा में भी लिख सकते हैं। पाइथन की बात तो अलग है, उसका तो फंडा ही अलग है इन चीजों को यूज करने का ना। जब हम पाइथन पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ए एंड बी दोनों तरीके सही हैं, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 21, द स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल इज लिमिटेड टू? जो लोकल वेरिएबल होता है उसकी जो बॉसगिरी है वो कहां से कहां तक रहने वाली है? कहते हैं जब कभी किसी में लड़ाई हो जाती है कि भाई लोकल का रहने वाला बच के रहना, और लोकल में आकर दिखाना मैं जब देखूंगा कैसे काम करेगा। तो लोकल में जो लोकल वेरिएबल होता है वो हमेशा मेथड के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो उसकी जो बॉसगिरी है या तो मेथड में चलेगी या ब्लॉक भी कह सकते हैं उसको, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। ओके, तो इसका आंसर कौन सा आएगा आपके सामने? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच कीवर्ड डिफाइन अ वेरिएबल whose वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड? इसमें से कौन सा वेरिएबल ऐसा है इन चारों में से अगर आपने उसका इस्तेमाल कर दिया तो वो वैल्यू को चेंज नहीं करने देगा? तो साथियों वो है फाइनल। पीछे मैं भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो आप ऐसे ऐसे लिखेंगे फाइनल, एक ही लाइन में लिख देंगे यहाँ पे, इंटीजर सपोज a इक्वल टू, आपने 5 लिख दिया, a++ आपको नहीं करने देगा, कंपाइल टाइम ही आपको इसमें एरर दिखा देगा। तो वो भाई साहब है फाइनल। ऑप्शन इज बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा? स्टैटिक कीवर्ड का जावा का के अंदर उद्देश्य क्या है? इसका मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। जैसे हम एक वेरिएबल है इंटरेस्ट, है ना, तो जो इंटरेस्ट है ना, जैसे हमने पीएनबी में अपना अकाउंट ओपन किया, किसी और व्यक्ति ने भी अपना अकाउंट को ओपन कराया, तो साथियों वो जो इंटरेस्ट नाम का जो वेरिएबल बना रखा है, इंटरेस्ट है ना, INTR कर देते हैं शॉर्ट में, चलिए पूरा कर देते हैं इंटरेस्ट। तो ये जो वेरिएबल ना वो बैंक वाले जो मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाएगा, कोई भी आप में से डेवलपर होगा, इंजीनियर होगा, तो इसको स्टैटिक बना देगा, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरी कोडिंग के अंदर सेम ही रहने वाला है, इसका चेंज नहीं करेंगे आप। इंटरेस्ट इस साल 12% है, कल को 4% हो गया, 10% हो गया, तो जहाँ पे हमें लगता है कि ये कॉमन है, पूरी क्लास में काम करने वाला है, वहां पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं जो स्टैटिक। सो करंट में इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। टू मेक मेंबर्स एक्सेसिबल विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, है ना। स्टैटिक कीवर्ड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सी माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, स्टैटिक मेंबर्स एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, बोथ लेक्चर आप देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द करेक्ट वे टू एक्सेस अ स्टैटिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास टेस्ट। अगर आपके सामने एक टेस्ट नाम की क्लास है और उसके अंदर आपने कुछ स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, तो वास्तव में उसका सही तरीका क्या एक्सेस करने का, है ना। सो वास्तव में इनमें पूछ रहा कि आप टेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर लिखोगे वेरिएबल का नाम। सपोज वेरिएबल का नाम ए हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद लिखोगे क्या? नहीं, इसको भी लिखेंगे, क्योंकि जब हम स्टैटिक की बात करेंगे तो वहां ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं रह जाता है। टेस्ट डॉट वेरिएबल ऑफ कोर्स, यस, क्लास का नाम लिखते हैं, ऐसे करके क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नाम लिखने के बाद में आप वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल कर लेंगे। इससे पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता, क्लास का पार्ट होता है। अगर आपको कोई स्टैटिक मेथड कॉल करना है तब भी आप क्लास का नाम लिखेंगे, डॉट लगा के डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी आपके सामने, ऑप्शन इज सी। कौन सा आंसर है इसका साथियों? सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट ओवर हियर, वेयर आर इंस्टांस वेरिएबल स्टोर्ड इन मेमोरी। मेमोरी भी कई प्रकार की होती है, आपने मेरे ख्याल से सी में पढ़ी होगी 2 टाइप से। पहला रजिस्टर, है ना, दूसरा पढ़ा होगा आपने स्टैक। स्टैक को आप जानते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऐसे। साथियों स्टैक जावा के अंदर भी होता है। एक होता है हीप, ये आपका हीप हो गया पूरा। हीप में अलग अलग बैठे होते हैं, है ना। यहाँ बैठ गए भाई साहब, एक यहाँ बैठ गए, एक यहाँ बैठे हैं, आराम कर रहे हैं क्षीर सागर में। सॉरी, क्षीर सागर में केवल भगवान ही आराम कर सकते हैं। ठीक है, सो हीप बोलते हैं उसको। कहीं से भी पिक करिए, इसको पिक करिए, इसको पिक करिए, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसको पिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो साथियों जो इंस्टांस वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टांस मेथड होते हैं, वो हमेशा हीप में स्टोर होते हैं। स्टैक में सेव होते हैं आपके कौन से? लोकल वेरिएबल, है ना। सिंपल वेरिएबल जो होते हैं आपके स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। असाइनमेंट मैं आपको देने वाला हूं। आई हैव टू गिव टू 10 असाइनमेंट क्वेश्चन ओवर हियर। सो असाइनमेंट का सिलसिला यहाँ से जारी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ए राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। आपको ये प्रोग्राम बनाना है। ये आपके सामने, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। ये आपके सामने फॉर्मूला है, एस आई इक्वल टू पी आर टी 100। वेरिएबल के नाम चाहें तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, या पी आर टी का भी आप यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 2, राइट अ जावा प्रोग्राम टू स्वैप द 2 नंबर्स ऑफ 2 इंटीजर वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आपको 2 नंबर का इंटरचेंज करना है। सी प्रोग्रामिंग की दुनिया से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, ऐसा कुछ लॉजिक लगाइए। थर्ड वेरिएबल का इसमें इस्तेमाल ना हो। a के अंदर एक्सचेंज होके वैल्यू आ जाए साथियों 20, कितना आ जाए 20, और b के अंदर पहुंच जाए साथियों 10। ठीक है, लॉजिक लगाइए आराम से। क्वेश्चन नंबर, असाइनमेंट नंबर 3, वेरिएबल्स इन जावा मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर बी यूज्ड। ये बात सही, सच है या गलत है? ट्रू और फॉल्स में केवल आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरिएबल नेम इन जावा कैन स्टार्ट विद अ नंबर। ट्रू या फॉल्स है? 5वां इस तरह से हो गया, 6 हो गया। ये असाइनमेंट आपके सामने, ये असाइनमेंट है आपके लिए, इनको आप सॉल्व करके रखें। ओके, कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन मुझसे मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे भेज के पूछ सकते हैं। 7 क्वेश्चन देखिए, बोथ जावा एंड सी प्लस प्लस पॉइंटर्स, ये सच है या गलत है? इस तरह के 10 क्वेश्चन मैं आपको बना के चलूंगा असाइनमेंट के रूप में, जिससे कि आपका रिवीजन हो, अभ्यास हो, डेप्थ में जाके आप सीखें। आगे चल के आपको प्रोग्रामिंग अगर अच्छे से सीखनी है तो आपको एक प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखनी होगी। पहली प्रोग्राम मेरे हिसाब से आपको सी ही पढ़नी चाहिए, उसके बाद आप जावा पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। और इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने सी को नहीं पढ़ा है तो वो जावा की स्टार्टिंग भी शुरू से अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसमें भी सी का पूरा कंसेप्ट यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन सी प्लस प्लस मेमोरी मैनेजमेंट इज मैनुअल, इन जावा इट इज ऑटोमेटिक। ये बात सच है झूठ है? यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट खुद से होता है या हमें करवाना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर लास्ट को डिस्कस करने से पहले
मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर। आई हैव टेक अराउंड 17 लेक्चर विद रिस्पेक्ट टू जावा। सो नेक्स्ट जो सीरीज मेरी आने वाली है वो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा जावा के लेक्चर्स को। जावा जब भी फिनिश होगा, फिनिश होने के बाद में अगर फिनिश भी नहीं होता है तो पहले कोर जावा को मैं आपके सामने फिनिश करूँगा। कोर जावा फिनिश होने के बाद फिर हम चलेंगे पाइथन की तरफ। पाइथन का सिलसिला जारी होगा, वो भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना। हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।